पूर्ण कर सके। जिन लोगों के पास पवित्र आत्मा नहीं है, मैं आपको बताना चाहता हूं, अभी आपकी क्रिश्चियनिटी का सफर शुरू नहीं हुआ है। दाऊद को क्यों मसा किया गया? क्योंकि वचन कहता है कि जब वो जंगलों में था, परमेश्वर की आराधना करता था, तो परमेश्वर का आत्मा उसके ऊपर था, उसके अंदर था, उसने परमेश्वर की आत्मा को पाया हुआ था। इसीलिए वचन कहता है, पुराने नियम में वैसा तो पवित्र आत्मा नहीं पा पाते थे, लेकिन वो उनके साथ रहता था। और बाइबल कहती है जब उसका अभिषेक हुआ, इसी कारण हुआ। एक मकसद है जिसके लिए परमेश्वर ने आपको बुलाया है, और वो मकसद कभी पूरा नहीं हो सकता जब तक पवित्र आत्मा का दान आपको नहीं मिलता। 2004 में जब मैं एक दिन अपने कमरे में प्रार्थना कर रहा था, तो मुझे पवित्र आत्मा के बारे में मालूम था, क्योंकि जिस मंडली में, छोटी सी मंडली में मैं था, वहां पवित्र आत्मा के बारे में लोग जानते थे और गैर भाषा बोलते थे। लेकिन मेरे को मालूम नहीं था पवित्र आत्मा कैसे मिलता है। मैं उसका इंतजार कर रहा था कि पवित्र आत्मा मुझे भी गैर भाषा से भर, क्योंकि जो जर्नी, जो सफर, जो आने वाला जो टारगेट है जो परमेश्वर ने आपके लिए रखा है, आप पवित्र आत्मा की भरपूरी के बिना उस टारगेट को कभी भी हासिल नहीं कर सकते। आप कितने मर्जी चालाक, चुस्त और पढ़े लिखे क्यों ना हो, कितने बड़े पैसे वाले क्यों ना हो, अगर आप गैर भाषा में बाइबल कहती बात करोगे तो आप अपने शरीर की उन्नति करोगे, आत्मा की उन्नति करोगे, प्राण की उन्नति करोगे। कई बार लोग मेंटली अनस्टेबल होते हैं। बंदा बिल्कुल देखने में चंगा भला है, लड़की लड़का देखने में बिल्कुल बॉडी फिट है, लेकिन मेंटल डिप्रेशन में है, मेंटली स्टेबल नहीं है, उसका स्वभाव स्टेबल नहीं है, इमोशनली अनस्टेबल है वो। क्यों? क्योंकि आपने गैर भाषाओं में प्रार्थना नहीं की है। वचन कहता है जब तू गैर भाषा में प्रार्थना करेगा तो प्राण की भी उन्नति पाएगा, सोल की भी उन्नति पाएगा। सोल जहां पे शैतान बात करता है, जहां पे परमेश्वर बात करता है, वो स्थान। और जब आप गैर भाषा बोलते हैं, आपकी मेंटल लाइफ, आपकी शारीरिक लाइफ, आपकी फाइनेंशियल लाइफ, परमेश्वर ने कहा गैर भाषा बोलने से मैं तेरी हर एक तरह की जिंदगी को आशीषित करूंगा, तेरी जिंदगी के चारों दिशाओं की तरफ से तुझे आशीषित करूंगा। तो सोचो कि अगर हमारे पास पवित्र आत्मा का वरदान नहीं है और गैर भाषा नहीं है, तो सोचो कितना बड़ा एक हिस्सा है जिसे हम मिस कर रहे हैं। अभी तक हमारी एंट्री नहीं हुई, अभी तक हम परमेश्वर के मास्टर प्लान में घुसे नहीं हैं। अभी हम डॉक्टर की क्लिनिक में घुस तो चुके हैं, लेकिन अभी तक डॉक्टर से मिले नहीं हैं, अभी तक वेटिंग लाइन में खड़े हैं, ना तो क्लिनिक के बाहर हैं, ना तो डॉक्टर के पास हैं। अब ये वाली हालत हो चुकी है जिनके पास पवित्र आत्मा नहीं है। जब मैं प्रार्थना कर रहा था 2004 में, तो प्रार्थना कर सिर्फ एक दिन में मैं 3 बार प्रार्थना करता था, 20-20 मिनट। अभी मेरी प्रार्थना भी इतनी ज्यादा नहीं थी, 20-20, 25-25 मिनट दिन में सिर्फ 3 बार मैं प्रार्थना करता था। और जब मैं प्रार्थना कर रहा था तो परमेश्वर ने मेरे स्पिरिट में शब्दों को डालना शुरू किया। जो पहले 3 शब्द मेरे स्पिरिट में आए, यारा वरा जिला, मैंने कहा ऐसे ही मेरा दिमाग डाल रहा है ये, और मैंने बिल्कुल ध्यान नहीं दिया। थोड़े दिन बीत गए, रोज शाम को हम संगति करते थे, तो पवित्र आत्मा की बात होने लगी। जब पवित्र आत्मा की बातें होने लगी, गैर भाषाओं की बातें होने लगी, तो मैंने कहा मुझे ना एक शक है कि मुझे ये 3 शब्द मिले थे, लेकिन मुझे ये यकीन है कि ये पवित्र आत्मा नहीं है। लेकिन मुझे शक है कि ये पवित्र, मुझे ऐसा लगता है